पीटीआई दौर में खोखर पैलेस को गिराने की कोशिश की गई। जी। तो उस वक्त क्या नुकसान हुआ, फिर इसको बाद में बहाल करने पे कितना खर्चा आया? मैं ये फील करता हूँ कि हमारी पर्सनल जो हमारे हल्के के मुखालफीन हैं उनसे ज़्यादा इमरान खान साहब हमारे पर्सनल थे, और चीफ़ जस्टिस जो साकिब निसार थे उनको एक पर्सनैलिटी क्लैश था मलिक सैफ साहब से कि यार कितना बड़ा लाहौर में घर क्यों है। उसको मेरे ख्याल में सिर्फ मलिक सैफ साहब से नहीं, उसको हर उस कारोबारी ताकतवर बंदे से मसला था जिनको एक पर्सनैलिटी इशू नहीं होता कि यार ये बंदा क्यों प्रोग्रेस कर रहा है, उसको वो मसला था। तो आई फील पिटी फॉर हिम, मुझे उस पर तरस आता है जिन लोगों को ये पर्सनैलिटी क्लैश होता है। उन पर अल्लाह ताला की ना रहमत होनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनमें बरकत डाले, उनको सुकून दे। उनको सुकून नहीं था, उन्होंने बदला लेने की कोशिश की और इमरान खान साहब के साथ मिल के, इमरान खान साहब वाज पर्सनल अगेंस्ट आवर हाउस। वो कहते थे इधर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, ये इन्होंने कब्ज़े किए इन्होंने, क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक परसेप्शन है जिसने अच्छा कारोबार किया या ये बड़े महल बनाए हैं उन्होंने गलत तरीके से बनाए हैं। तो अगर गलत तरीके से बनाए थे, मैं तमाम अपने दोस्तों से ये बात पूछता हूँ, तो उस टाइम पे तो वज़ीर आज़म भी पीटीआई वाले थे, उस टाइम तो तमाम तर चीफ़ मिनिस्टर भी आप थे, ताकतें भी आप थी, मुल्क का काजी भी आपका था, तो फिर क्यों नहीं मिली कोई चीज़? अगर कोई चीज़ होती तो आज ये घर ना मौजूद होते ना जी। तो बात यह है कि ऐसी कोई चीज़ मिली नहीं। हमारे ख़िलाफ़ मस्जिदों में ऐलान हुए, हम पहले सियासतदान हैं जिनके ख़िलाफ़ मस्जिदों में ऐलान हुए थे कि अगर किसी ने भी मलिक सैफ साहब ने हमारे घर ने किसी का ज़्यादती किया तो आएँ और वो जगह वापस ले लें। आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसा शख्स नहीं आया और आके क्लेम कर सका या ले सका, तो आज ये तमाम तर घर मौजूद हैं। इन्होंने स्टार्ट किया, हमारी घर के पीछे बहनों के घर हैं, इन्होंने सबसे पहले मेरी फूफो का घर गिराया, वीडियो मौजूद है। उसके बाद इन्होंने मेरी बहन का घर गिराया, वो वीडियो मौजूद है। तो ये दीवार हमारे घर की दीवारें गिराई, तो वो ये क्योंकि सारा कंबाइंड है ना, तो गिराते गिराते हमारे घर का जब बैक साइड गिरा तो ये 3 घर इन्होंने गिराए, तो करोड़ों की रुपए लगा बाद में। लेकिन वो मसला ये नहीं था, वो ये नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि ये खोखर फैमिली है, मलिक सैफ साहब के बारे में जानते थे, दे वांटेड अस टू रिटेलिएट, कि हम सख्ती करें, लोग मरें, ताकि ये हवा वेला हो, वो हमें जेलों में डालें। लेकिन हमने वो मौका नहीं दिया। हमने कहा घर गिरा दें, ये तो अमारत है ना, घर तो बिल्डिंगों से नहीं होता, अल्लाह ताला की ज़ात फिर बना देकर वो हुआ। हमने उस टाइम पे, हालांकि अवाम ने बहुत मोहब्बत दिखाई, मशीनरी के सामने आके खड़ी होगी, और ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ मौजूद है कि हज़ारों की तादाद में 2-2 किलोमीटर तक खोखर पैलेस वाज कॉर्डन ऑफ, कि पुलिस थी और अंदर कर्फ्यू था। और इन्होंने हमारे जब घर गिराए और पुलिस सैकड़ों के मुताबिक थी, तो मेरे वालिद साहब का मुझे फ़ोन आया, यार वो पुलिस वाले आए ने घर दे बाहर, यार वो उन्होंने वास्ते खाने का इंतज़ाम करना सी। मैं कहा मर साहब घर डिगन आए ने, वो मेहमानों जी, उन्होंने कहा कि नहीं उनका क्या कसूर है, ये तो जो सरबराह हैं उनका कसूर है, ये बड़े प्यार करने वाले हमसे, इन्होंने सबसे हमेशा मुझसे बड़ा प्यार किया है, इन सबको खाना खिलाया जाए। तो हमने खाना खिलाया सबको, फिर हमने ये दोबारा तामीर की है, और ये फ्रंट वाला हिस्सा बच गया था सारा, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें प्रॉब्लम नहीं आई, तो तमाम तर चीज़ें दोबारा बनाई हमने। आपके ख़ानदान पे ये कब्ज़ा माफिया, लैंड माफिया के इल्ज़ामात क्यों लगाए जाते हैं, वजह क्या है? मेरे ख्याल में इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि हमारी फैमिली के अंदर जो एजुकेशन नहीं थी, और एक परसेप्शन क्रिएट हो गया कि जो खोखर फैमिली लाहौर में बैठी हुई है, वो ज़ाहिर बात है कि जब आप एजुकेशन की तरफ नहीं आते ना, तो आपको क्या शौक़ होता है असले का, आपको क्या शौक़ होता है ज़मीनों का, आपको क्या शौक़ होता है कि अगर किसी ने बात कर दी तो लड़ाई झगड़ेगा, और ऊपर से ये एक ट्राइबल ये एक फैमिली है, और ये शुरू से इकट्ठे रहते हैं। कोई मसला, क्योंकि लड़ाइयाँ तो हर जगह चलती हैं, वो क्या होता है कि 2-4 लोग होते हैं, वो सुलह सफाई हो जाती है। इधर ये ट्राइबल हैं, इधर ये सारे इकट्ठे होते थे, तो इधर ये फिर जब इकट्ठे एक झुंड की शक्ल में जाते थे, वो कहते थे ये लड़ने आ गए हैं। तो आई थिंक सिंस जनरेशन और सो एक परसेप्शन क्रिएट हो गया कि यार ये तो लड़ाई झगड़े वाले हैं। तो वो एक जो परसेप्शन होता है उसको चेंज करने के लिए टेक्स टाइम। तो मुझे याद है कि आई वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्राम माई फैमिली टू बी एजुकेटेड फ्राम यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कनाडा में। मेरी फैमिली से कभी गया ही नहीं। मैं जब पढ़ाई करके वापस आया तो तमाम फिर हमारे भाई, कज़न, मेरी करीबी फैमिली के सारे पढ़ लिख गए। मंशा बम के साथ आपकी क्या रिश्तेदारी है? नहीं, हमारी ऐसा कोई रिश्तेदारी नहीं है। हमारी बरादरीज़म है, तो हमारी रिश्तेदारी नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी फैमिली है। शौकत खानम हॉस्पिटल जी, ये भी खोखरों की ज़मीन पर बना। मोहसिन भाई, ये जो आप तमाम तर आसपास के इलाके देख रहे हैं ना, ये तकरीबन 7 इलाके थे जो जहाँ पर खोखरों की जायदादें थी। तो ये जैसे शोएफा स्कूल है, ये भी हमारे बड़ों की जगह थी। ये शौकत खानम, ये सारी जो जगह थी ना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि 500 साल से ज़्यादा तो
यहाँ पर हमें तारीख का पता है यहाँ पर, तो उससे ज़्यादा ही कोई 300-400 साल से रह रहे होंगे। तो जब आप इतनी जनरेशन से एक ही जगह पे रहते हैं तो आप जो ज़मीन होती है वो लेते रहते हैं। तो ये ज़ाहिर बात है, फिर हमारी एंसेस्ट्रियल जगह थी सारी, तो फिर ये सारा इलाका फिर आहिस्ता आहिस्ता आबाद हो गया, आहिस्ता आहिस्ता ज़मीनें बेचते रहे, तो ये चीज़ें फिर हमारी एंसेस्टर्स की ही थी सारी। खान साहब के सियासत में आने से पहले तो वो आपके हीरो होते होंगे? मेरे हीरो तो नहीं थे, क्योंकि मैं तो 91 की मेरी पैदाइश है और मुझे तब होश भी नहीं थी जब मैंने इमरान खान साहब ने वर्ल्ड कप जीता। एंड ऑब्वियसली आई मस्ट नॉट से कि वो एक अच्छे क्रिकेटर नहीं थे, ये बड़ी बुरी बात होगी ना। हमारे कायद ने कभी सिखाया, जो शख्स जिस चीज़ में बेहतर है हमें वो कहना चाहिए। ही वॉज़ अ गुड क्रिकेटर और इमरान खान साहब ने हमारी टीम के साथ मिलकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया क्रिकेट में। तो लेकिन मेरे हीरो रहे शाहिद अफरीदी, क्योंकि मैं उनके दौर में था, तो शाहिद अफरीदी वाज माई हीरो, शाहिद अफरीदी इज़ माई हीरो। और उनके बाद फिर उनके होते भी शोएब अख्तर, ये दो हमारे हीरो थे शुरू से। तो मेरे ये दो हीरोज़ हैं। इमरान खान साहब का दौर तो मैंने देखा ही नहीं। आपकी जो फैमिली है ये शुरू से ही मुस्लिम लीग नून के साथ रही। जी, बड़े दबाव भी आते होंगे, हटाने के लिए ऑफर भी आती होंगी। ये मोहसिन भाई, जिन मिनिस्ट्रियों की आज आप बात कर रहे हैं ना, ये मिनिस्ट्रियाँ मुशर्रफ साहब के दौर में मेरे वालिद साहब और मेरे चचा दोनों को ऑफ़र हो चुकी हैं। लोग बात करते हैं ना शायद उन्होंने मिनिस्ट्रियों के लिए किया, तो जिस टाइम पे परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर आया, डिक्टेटरशिप का दौर आया, तो उस टाइम पे भी बुला के मेरे वालिद साहब और चचा को लोग कहते थे कि आपने 10-15 साल बाद भी मिनिस्टर ही बनना है ना, तो फिर आज ही मिनिस्टर बन जाए। तो क्यों सियासत को सियासत की तरह लें, इसको अपना पर्सनल ना बनाएं और इक़्तिदार को एंजॉय करें। लेकिन ये कभी मकसद ही नहीं था ना। तो हमारी वी कैन नॉट चेंज आवर लॉयल्टी, क्योंकि और वो भी अगर ऐसा लीडर हो। हमारी इसमें एक और वजह भी ये थी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो वालिद हैं ना, बड़े मियाँ साहब, उनके साथ हमारी जो ज़मीनें ना जाती उम्र वाली, वो भी सारी इकट्ठी थी, तो हमारे बड़ों का भी ताल्लुक़ था। और ये मेरे ख्याल में सिंस जनरेशंस वी नो दैट फैमिली। और उसके बाद फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब का, मियाँ शहबाज शरीफ साहब का हमारे बड़ों के साथ ताल्लुक़, फिर मेरा कहते हैं मरीम बाजी के साथ ताल्लुक़, इट्स अ थर्ड जनरेशन। तो फिर ये चीज़ें फिर बड़े मायने रखती हैं। वो भी हमारे जैसे जो कल्चरली इनहेरिटेड लोग होते हैं, इनकी बड़ी वाबस्तगियाँ होती हैं, बड़ी मोहब्बतें होती हैं। तो फिर इस वजह से फिर हम इस जमात से नहीं हट सके। बतौर स्पोर्ट्स मिनिस्टर पंजाब, खेलों की बेहतरी के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं? सबसे बड़ा जो हमारा प्रोजेक्ट है जो इस टाइम चल रहा है ना, वो दो चीज़ें चल रही हैं। खेलता पंजाब, पंजाब की तारीख़ में इतना बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह क्लब बेस्ड कभी भी आज तक टूर्नामेंट नहीं हुआ। 1,25,000 एथलीट्स ने रजिस्टर किया फ्रॉम ऑल ओवर पंजाब। मोहसिन भाई, दिस इज़ अ बिग नंबर, 1,25,000। और हमारी रवायत ही चली आती थी कि हम अच्छे इवेंट्स करते थे, शाबाशी लेते थे तो घर चले जाते थे। मेरा ये मकसद नहीं था। मैडम चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि यार फैसल, हमने एथलीट्स प्रोड्यूस करने हैं, क्योंकि पंजाब एक नर्सरी है टैलेंट की। तो मैं चाहता था उस टैलेंट को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सिफारिश नहीं होनी चाहिए सिर्फ। तो मैं सोचता था कैसे हो कि हर जगह पर मैचेस हों। तो मैंने खेलता पंजाब लॉन्च किया। खेलता पंजाब ये है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से, तहसील लेवल से मैचेस स्टार्ट हुए हैं पूरे पंजाब में, और डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो फिर प्रोसीड करेगा, बेहतर करेगा, जीतेगा, वो फिर डिविजनल लेवल पे खेलेगा। अब डिविजनल लेवल पे मैचेस हो रहे हैं, उसके बाद फिर प्रोविंशियल लेवल पे आ